हेलो किड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर के। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियोस नहीं आ पा रही थी। मैं एक्चुअली घर गया हुआ था, उसके बाद मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। आवाज़ थोड़ी सी आपको ख़राब लग रही होगी, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट वीडियो से आवाज़ ठीक हो जाएगी। तो कैसे हैं? सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप सब ने बहुत प्यार दिखाया मेरे को, सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी सारे हो गए हैं और वॉच टाइम भी लगातार बढ़ रहा है। और स्टार्ट करने से पहले एक ख्वाहिश आई हमारी मिर्ज़ापुर से, वीरेंद्र भाई की। तो वीरेंद्र भाई की ख्वाहिश से आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो वीरेंद्र भाई की ख्वाहिश आई है, एक शायरी से स्टार्ट करने के लिए बोला था उन्होंने। तो हम जो है एक शायरी से स्टार्ट करते हैं कि खुदी पर और खुदा पर यकीन रखता है, खुदी पर और खुदा पर यकीन रखता है, जहन में सोच और ईमानुद्दीन रखता है। खुदी पर और खुदा पर यकीन रखता है, जहन में सोच और ईमानुद्दीन रखता है, और फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं, और फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पाँव के नीचे जमीन रखता है। स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसी का टेम्परेचर एडजस्ट कर लूं और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर, ठीक है? ओके, सो टाइम हो रहा है, रात के 8 बज रहे हैं और हम लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे लास्ट टाइम के जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, और उसके बाद हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस करने वाले हैं, ठीक है? सो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को नहीं भूलना है आपने। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार दिखाते रहिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस को और अच्छा बनाने का, ठीक है? चलिए अब आ जाते हैं। अपना पेन पेपर निकाल लीजिए, नोट्स निकाल लीजिए, रेजिस्टेंस निकाल लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? कल हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था, सेशन के स्टार्टिंग में ही कुछ ना कुछ हो जाना होता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारा सिस्टम है, सबसे पहले स्टार्ट होता है फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं हमारे पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है? इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है ना, वो आता है एपिडिडाइमस का। किसका आता है स्टूडेंट्स? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस एक कॉइल्ड लाइक ट्यूब होती है, कॉइल्ड लाइक ट्यूब होती है, ओके ये कॉइल्ड लाइक ट्यूब होती है। अच्छा, इसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर आता है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो आता है वैस डेफरेंस का। किसका आता है स्टूडेंट्स? वैस डेफरेंस का, वैस डेफरेंस का। ये भी पेयर्ड होती है और ये क्या करती है स्टूडेंट? इसका फंक्शन बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना मत। सबसे ज्यादा इसका जो मेन फंक्शन होता है इज टू कैरी स्पर्म फर्दर, इज टू कैरी स्पर्म, ठीक है? तो ये क्या करती है? कैरिंग स्पर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें हम लोग एक प्रोसीजर करवाते हैं, जिस प्रोसीजर को कहते हैं हम लोग वसेक्टोमी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वसेक्टोमी, ठीक है? वसेक्टोमी। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट डक्ट की बात कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट डक्ट आती है हमारी इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या आती है स्टूडेंट्स? इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है? नेक्स्ट डक्ट आती है हमारी इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट में क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है हमारा स्पर्म, और दूसरा होता है सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल। क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पर्म और सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल। लिखना मत भूलिएगा, यहां पे नीचे हम लोग लिख लेंगे। इसके अंदर इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर क्या क्या होता है? स्पर्म और सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। अब बात कर लेते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट की। बात तो हो गई बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर आता है, वो स्ट्रक्चर आता है हमारा यूरेथ्रा का। क्या आता है स्टूडेंट्स? यूरेथ्रा का, या यूरेथ्रल पैसेज हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? यूरेथ्रल पैसेज कह सकते हैं। अब यूरेथ्रा में हम लोग के
तीन टाइप के यूरेथ्रा आते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले मैंने बताया था ग्लैंडुलर यूरेथ्रा, दूसरा हमने बताया था मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और तीसरा मैंने बताया था पेनाइल यूरेथ्रा। क्या क्या बताया था स्टूडेंट्स? ग्लैंडुलर यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तीनों को हम लोग लिख लेंगे एज अ फ्लो चार्ट। अब तुम लोग बोलोगे सर कि आप फ्लो चार्ट्स में क्यों पढ़ाते हो? यार देखो, फ्लो चार्ट में पढ़ाने का सबसे आसान तरीका होता है, और इससे जो होते हैं ना पैसिव मेमोरी में जल्दी से स्टोर हो जाती चीजें, आपको ध्यान में रहती हैं। किताब में पढ़ोगे मन नहीं करेगा, बोरिंग लगेगा, फ्लो चार्ट में पढ़ोगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या देखा था? ग्लैंडुलर यूरेथ्रा। क्या देखा था बच्चों? ग्लैंडुलर यूरेथ्रा। ग्लैंडुलर यूरेथ्रा। दूसरा क्या था हमारा? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या था? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और तीसरा क्या था बच्चों हमारा? तीसरा था हमारा पेनाइल यूरेथ्रा। क्या था बच्चों? पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम लोग ग्लैंडुलर यूरेथ्रा की बात कर लें तो इसमें क्या क्या होता है? स्पर्म होता है, सेमाइनल वेसिकल होता है, S.V सेमाइनल वेसिकल। मैं S.V लिख रहा हूं और आप सबको बोल रहा हूं कि आप सेमाइनल वेसिकल लिखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। और क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अगर ओके, सॉरी यार, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया, कॉल आ गया था किसी का, ठीक है। यहीं से कंटिन्यू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लैंडुलर यूरेथ्रा की, कि ग्लैंडुलर यूरेथ्रा में क्या क्या होता है? स्पर्म, सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल और सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है स्टूडेंट्स? सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल और सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। बात कर लेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की, तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में एक और ग्लैंड का सिक्रीशन जुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। क्या जुड़ जाता है स्टूडेंट्स? एक सिक्रीशन और जुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्रीशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं पेनाइल यूरेथ्रा की, तो पेनाइल यूरेथ्रा से हम लोग जो है, पेनाइल यूरेथ्रल वही पैसेज होता है जहां से आपका यूरिन और स्पर्म पास होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया एक छोटा सा फ्लो चार्ट जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। अब हम एक स्टोरी पर आ जाते हैं, ठीक है। स्टोरी पर आ जाते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कब होता है? डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कब से होता है या किस टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सब लोग अपना पहला पॉइंट लिखोगे कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? MRS starts developing at embryonic stages, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस मतलब जब बेबी इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो है, जब तक बेबी जो है हमारा इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो है। अब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की बात करें तो किस टाइम पर स्टार्ट होगा? सो एट द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी, एट 7th month ऑफ प्रेगनेंसी, एट 7th month ऑफ प्रेगनेंसी, एट 7th month ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना लेंगे अब हम लोग। यहां से बनाते हैं। ये क्या है बच्चों हमारा? ये है हमारा फीटस। ये क्या है हमारा? फीटस। और ये क्या डेवलप हो गया है? ये है हमारा स्क्रोटम। ये क्या है हमारा बच्चों? ये है हमारा स्क्रोटम। और 7th month ऑफ प्रेगनेंसी में ना ये टेस्टिस यहां पर कहीं प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है?
इंटर एब्डोमिनल प्रेजेंट होता है, इंटर एब्डोमिनल प्रेजेंट होता है फीटस में, ठीक है। अच्छा, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस इन एब्डोमेन, जिसको डिसेंड करना होता है स्क्रोटम में, जिसको डिसेंड करना होता है स्क्रोटम में, ताकि डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म हो सके। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है ताकि स्पर्म का डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम लोग बात कर लेना कि यहां पर एक छोटी सी कैनाल होती है, यहां पर एक छोटी सी कैनाल होती है, इस कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इस कैनाल को हम लोग बोलते हैं, या इस कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? इस कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। इस कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। अच्छा, अब कंडीशंस अलग अलग होती हैं कि जैसे कि मान लो ये डिसेंड नहीं करता, ठीक है। अगर मान लो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है डेवलपिंग फीटस की या बेबी की कि ये टेस्टिस डिसेंड नहीं किया, तो जब टेस्टिस डिसेंड नहीं करता है ना, तो उस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्रिप्टोरकाइडिज्म। यहां पर लिख लेंगे क्रिप्टोरकाइडिज्म। अब क्रिप्टोरकाइडिज्म की कंडीशन में क्या होगा? व्हेन testis fails, when testis fail to descend, when testis fail to descend in scrotum। अच्छा, अब जब स्क्रोटम में नहीं आया, जब स्क्रोटम में नहीं आया तो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो हमारा नहीं मिल पा रहा है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, तो फिर क्या होगा? तब फिर पेशेंट किस कंडीशन से हो जाएगा क्रिप्टोरकाइडिज्म के बाद? उसके बाद पेशेंट सफर करेगा विद द कंडीशन ऑफ हाइपरथर्मिया। किसकी कंडीशन से सफर करेगा स्टूडेंट्स? हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में क्या होता है? नो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, नो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। नो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है, सो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरथर्मिया की, ठीक है, जिसमें होता है नो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग एक छोटी सी चीज और, एक छोटी सी कंडीशन और होती है, ठीक है, कि जब जो है यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन की बल्ज आउट हो जाए। क्या हो जाए? लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो बीच में आ जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं इंगुइनल हर्निया। क्या कहते हैं बच्चों? इंगुइनल हर्निया। क्या कहते हैं बच्चों? इंगुइनल हर्निया, ठीक है। आई होप आप सबने समझ लिया होगा इस टॉपिक को, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? एक छोटा सा पॉइंट मैं लिखवाना भूल गया था इंगुइनल हर्निया के बारे में, लिख लो यहां पर, व्हेन लार्ज इंटेस्टाइन, व्हेन लार्ज इंटेस्टाइन creates pressure on scrotal sac
और टेस्टिस, और टेस्टिस। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। हो गया? ओके, सो आप चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड पर चलने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। क्या करने वाले बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब सब लोग जो है अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक। अच्छा, टेस्टिस क्या होता है बच्चों? टेस्टिस होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होता है बच्चों? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ये एंडोक्राइन होता है कि एक्सोक्राइन होता है बच्चों? बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, कमेंट सेक्शन को एकदम भर देना, ठीक है? सो स्टूडेंट बताओ, ये एक्सोक्राइन होता है या एंडोक्राइन होता है? दोनों ही नहीं होता है, ये होता है हेटेरोक्राइन या हेट्रोक्राइन। अब आप बोलोगे कि सर हेट्रोक्राइन क्या होता है? तो हेट्रोक्राइन का मतलब वो होता है कि वैसे ऑर्गन्स या वैसे ग्लैंड्स जो कि एक्सोक्राइन की भी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे और एंडोक्राइन की प्रॉपर्टीज को भी शो करेंगे, ठीक है? सो इट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। अब तुम बोलोगे सर कि हम कैसे मान लें? आओ मैं समझाता हूं कैसे मान लें। सबसे पहले ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। क्या करती है? हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, ठीक है? एंडोक्राइन, ठीक है, प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। और दूसरा क्या है? एक्सोक्राइन। दूसरा क्या है? एक्सोक्राइन। क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? प्रोड्यूस करती है स्पर्म को। तो स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रही है और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस कर रही है? हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रही है। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम हो गया, और ये ग्लैंड हो गई हमारी हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या हो गई बच्चों? हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है? नोट कर लिया? इरेज कर दूं इसको? ओके। अब आ जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पे। देखो यार, डायग्राम पे कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, ड्राइंग आपके सर की अच्छी नहीं है, ठीक है? सो जितना बेस्ट तरीके से मैं हो सकेगा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट करिएगा, ओके? चलिए आ जाते हैं। डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम साथ में बनाते चलना। साथ ही साथ जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा ध्यान आपका आपकी मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए, टैब स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर होना चाहिए, ठीक है? ओके। हम्म 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 ओके, ठीक है। बढ़िया बढ़िया डायग्राम बन रहा है। तुम लोग के लिए ना, अभी तुम लोग के कमेंट्स भी मैं देखूंगा। ठीक। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कौन सा कलर ले लिया जाए? अब ले लेते हैं हम ग्रीन कलर।
हम्म 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 हम्म। बच्चों जरा देख के बताना, ये कलर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला कलर दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये वाला कलर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, दिखाई दे रहा है। ओके ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना प्यारा सा डायग्राम है, टेस्टिस का डायग्राम बन करके तैयार है अपने पास। चलो अब इसको लेबर करते हैं और समझते हैं इसके बारे में, ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले जो टेस्टिस की जो हमारी पहली लेयर होती है ना, ये जो पहली लेयर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्यूनिका वेजिनालिस। लिखना स्टार्ट करना साथ में मेरे, ट्यूनिका वेजिनालिस। ठीक है, ये जो दूसरी वाली लेयर है ना, पहली वाली लेयर कौन सी थी हमारी? पहली वाली लेयर थी हमारी ट्यूनिका वेजिनालिस। दूसरी वाली जो लेयर है हमारी वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या है स्टूडेंट्स? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया। तीसरी वाली हमारी जो है उसका नाम है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्या है बच्चों? ट्यूनिका, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, सो ये हमारी तीन लेयर्स हो गई अपने टेस्टिस की। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं आगे की। ये जो है ना, ये जो चीज आप देख पा रहे हो, ये होता है सेप्टा। क्या होता है बच्चों? इसको कहते हैं सेप्टा। सेप्टा क्या करता है? टेस्टिस को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। क्या करता है? टेस्टिस को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। इसको बोलते हैं सेप्टा। अब सेप्टा, सॉरी, एक्चुअली ना यार मुझे बुखार है, ठीक है, बट नो इश्यूज, अपने बच्चों के लिए मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेप्टा, ठीक है। अब सेप्टा क्या करता है? सेप्टा डिवाइड्स, सेप्टा डिवाइड्स टेस्टिस, सेप्टा डिवाइड्स टेस्टिस इनटू कंपार्टमेंट्स, इनटू कंपार्टमेंट्स। किसमें डिवाइड करता है स्टूडेंट्स? कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये हो जाता है हमारा सेप्टा कि 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से करके कंपार्टमेंट्स का डिवीजन होता है। ठीक, ये जो ग्रीन कलर से देख रहे हो ना आप, ये जो ग्रीन कलर से देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग रेटेटेस्टिस। ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं वासा एफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वासा एफरेंशिया। क्या बोलते हैं बच्चों? वासा एफरेंशिया। ठीक है, और ये जो हमारा लास्ट वाला पोर्शन है ना, इस लास्ट वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। अच्छा, अब एपिडिडाइमस के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? एपिडिडाइमस के भी बच्चों 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, नीचे दिखाई नहीं देगा। एपिडिडाइमस के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला, सबसे पहला हेड पोर्शन। अब हेड पर क्या पहनते हो?
टोपी पहनते हो, टोपी को इंग्लिश में क्या कहते हो, कैप कहते हो। तो सबसे पहले जो रीजन आता है वो हमारे हेड का रीजन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्यूट। क्या कहते हैं बच्चों, कैप्यूट। क्या कहते हैं, कैप्यूट। और दूसरा वाला क्या है हमारा, कॉर्पस। क्या है बच्चों, कॉर्पस। और तीसरी जो पार्ट है, या तीसरा जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कॉडा। एपिडाइडाइमस के 3 पार्ट होते हैं, कैप्यूट, कॉर्पस और कॉडा। क्या होता है, कैप्यूट, कॉर्पस और कॉडा। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे सेप्टा की, है ना। अब हम लोग बात कर रहे थे सेप्टा की, ये सेप्टा, ठीक है। तो ये कितने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है बच्चों, 250 लोब्स। कितने में डिवाइड करता है, 250 लोब्स। 250 लोब्स पर टेस्टिस, ठीक है। मतलब कितने टेस्टिस है हमारे पास, 2 टेस्टिस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और 250 लोब्स एक टेस्टिस में होते हैं और 250 लोब दूसरे टेस्टिस में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग आगे की बात करते हैं तो हम लोग थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, ठीक है, कि ट्यूनिका वैजिनालिस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले बच्चों ये डबल मेम्ब्रेन्ड होती है। सबसे पहले बच्चों ये डबल मेम्ब्रेन्ड होती है ट्यूनिका वैजिनालिस, ठीक है। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, तो सबसे पहले ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है। एल्ब्यूजिनिया की बात करें, एल्ब्यूजिनिया हमारी जो होती है बीच वाली लेयर होती है, क्या वो कौन सी वाली लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है। किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है। किससे बनी होती है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है। अब इनर मोस्ट लेयर की बात करें तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो है हमारी ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ये होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। सो ये रहा आपका पूरा टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक Q&A सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चन एंड डाउट्स को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, कॉन्सेप्ट फार्मा को सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू क्लास।